हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था लैन से चैंग जेन चैंग को किस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। 2 मिनट किस करने के बाद लैन से चैंग किस को ब्रेक कर देते हैं। जेंग चैंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सिचेन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लैन जेन चेंग की बात सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, बेबी तुम बहुत हॉट हो, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मेरा तो बहुत कुछ करने का मन है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चेंग साय फील करते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मैं विंग और ने हुसंग को कुछ भी बताकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस उनसे इतना कहकर आया हूँ कि मैं कुछ देर में आ जाऊँगा, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर चेंग चेंग जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, तभी लैन सी चैन चेंग चेंग का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? तो जेंग चेंग कहता है, सिचेन मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। विंग और ने हुसैन वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, अंदर पार्टी चल रही है, प्लीज़ जाने दीजिए। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुक गया तो विंग को हमारे बारे में शक हो जाएगा। तभी सिचेन कहते हैं, वो भी तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बारे में सबको जल्द ही पता चल जाए कि हम दोनों लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड है। तुम मेरे ओमेगा हो, ये बात सबको पता चलनी चाहिए ना। जेंग चेंग लैन सिचेन की बात सुनकर कहता है, सिचेन हम अपने रिश्तों के बारे में कब तक सबसे छुपा कर रखेंगे? अब मैं भी चाहता हूँ कि सबको पता चले, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये बोलकर जेंग चेंग लैन सिचेन को हक कर लेता है। सिचेन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे डैड से अपनी शादी के लिए बात करूँगा और हम दोनों फिर से शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। फिर हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। और मैंने जो कहा है बस तुम वो करते रहो। मैं बहुत जल्द हमारे बारे में पूरे फैमिली से बात करूँगा, क्योंकि मुझे शक है कहीं ना कहीं वांग जी हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो भी चाहता है कि हम इस बारे में अपनी फैमिली से बात करें। तो जेंग चेंग कहता है, सिचेन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि डैड आप दोनों से बहुत नफरत करते हैं और वो हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वांग जी ने जैसा बिंग के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि डैड मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। क्योंकि विंग की शादी जिस हालात में हुई, डैड इस बात से बहुत नाराज़ हैं। तो हमारे बारे में उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। सिजन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस सही वक्त का इंतज़ार करो। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग किए थे। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जेंग चेंग को यहाँ आए आधे घंटे हो गए थे। जब उसे समझ में आता है कि वो काफ़ी देर से सिचन के साथ है, तो वो सिचन से कहता है, प्लीज़ सिचन अब मुझे जाना है। तो सिचन भी कुछ नहीं बोलते। वो जेंग चेंग को एक हल्का सा किस करके कहते हैं, ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। जेंग चेंग भी सिचन को छोटा सा किस करता है और वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। सिचन तो कुछ देर तक बहुत शौक खड़े थे। वो बस जेंग चेंग को जाते हुए देख रहे थे। उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कहते हैं, जेंग चेंग तुम मेरी ओमेगा हो और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ अपने मेंशन लेकर आऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। अब हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। विंग और ने होशंग काफ़ी देर से बैठे थे। विंग को बहुत जोर की प्यास लगी थी। वो इधर उधर पानी ढूंढ रहा था। विंग एक वेटर को रोकते हुए कहता है,
मुझे पानी चाहिए। तभी वो वेटर कहता है ओके। वेटर जाकर पानी लाता है और विंग को दे देता है। विंग उस बॉटल को खोलकर पीने लगता है। तभी न्यू हुसैन कहता है विंग मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी चाहिए। तो विंग अपना बॉटल न्यू हुसैन की तरफ बढ़ा देता है ताकि वो भी पी ले। न्यू हुसैन विंग के हाथ से बॉटल लेकर वो पीने लगता है। तभी वो वेटर रोकते हुए कहता है सर, मैं आपके लिए दूसरा बॉटल लेकर आता हूँ, आप रहने दीजिए, आप इसे मत पिए। तभी न्यू हुसैन कहता है कोई बात नहीं। वो वेटर एक विंग की तरफ देखता है और फिर न्यू हुसैन की तरफ कहता है सर, अगर आप लोग को जूस चाहिए या कुछ भी चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हैं। पता नहीं क्यों वो वेटर काफ़ी डरा हुआ था। वो वेटर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। विंग उस वेटर को देखकर कहता है न्यू हुसैन, तुम्हें उस वेटर को देखकर अजीब नहीं लगा? उसकी हरकतें तुम्हें अजीब नहीं लगी? तो न्यू हुसैन कहता है विंग, तुम ज़्यादा सोचते हो, अब छोड़ो भी, चलो इंजॉय करते हैं, हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं। तो विंग हाँ में सर हिलाता है और वो दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। वो दोनों डांस करने लगते हैं। वो दोनों डांस कर ही रहे थे, तभी विंग के पास एक अल्फ़ा आता है और कहता है हाय बेबी उसियान, तुम देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो विंग उस अल्फ़ा को मना करते हुए कहता है नहीं। तभी वो अल्फ़ा कहता है अरे मैं तो सिर्फ डांस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और कुछ नहीं, मेरा यकीन करो। ये बोलकर वो अल्फ़ा विंग को टच करने की कोशिश कर रहा था। तभी न्यू हुसैन विंग का हाथ खींचकर पीछे कर देता है और वो आगे आते हुए कहता है जब इसने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा तो फिर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? इसने कहा ना ये तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, अब जाओ यहाँ से, किसी और के साथ डांस करो। वो अल्फ़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी चेंग चेंग के वहाँ दौड़ कर आता है। हे, तुम लोग यहाँ हो और मैंने तुम लोगों को पूरी जगह ढूंढ लिया। तभी विंग अपने आँख को छोटा करते हुए कहता है पर हम तो कब से यहीं थे, पर तुमने हमें ढूंढा क्यों? तुम खुद काफ़ी देर से गायब हो और तुम ये बोल रहे हो कि तुम हमें ढूंढ रहे थे। वैसे तुम गए कहाँ थे? इतनी देर से तुम थे कहाँ? जेंग चैंग हंगलाते हुए कहता है वो मैं बाहर गया था, वो मुझे अजीब सा लग रहा था इसलिए मैं बाहर गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए गया था। विंग अपने अजीब नज़रों से जेंग चेंग को देख रहा था। उसे पता चल रहा है था कि जेंग चेंग झूठ बोल रहा है उससे, फिर भी वो ज़्यादा सोचता नहीं। वो तीनों डांस फ्लोर पे डांस करने लगते हैं। कुछ देर डांस करने के बाद वो तीनों वहाँ से वेटर के पास जाते हैं और जूस के लिए ऑर्डर करते हैं। तभी विंग को कुछ सुनाई देता है। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। हे, तुम लोगों ने लैन वांगजी को देखा है ना? कितना हॉट एंड सेक्सी दिखता है। अरे, मेरी तो उस पर दिल आ गई है, वो कितना हैंडसम है ना। तभी वो एक और लड़की कहती है हे, मैंने सुना है कि लैन वांगजी के एक हस्बैंड भी हैं, पर वो अपने हस्बैंड को घास भी नहीं डालता है। तभी वहाँ दूसरी लड़की कहती है मैंने सुना है कि लैन वांगजी एक प्ले बॉय है, उसे हर रात अलग अलग लड़कियाँ चाहिए। कितना अच्छा होता कि ये ऑफर मेरे पास होता। ऐसे हैंडसम लड़कों के पास कौन नहीं जाना चाहेगा एक रात गुजारने के लिए। विंग खड़ा होकर वहीं इन लड़कियों की सारी बातें सुन रहा था। उसकी मुठियाँ कस रही थी। विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी न्यूसन कहता है विंग, तुम इन लड़कियों की बातों पे ध्यान मत दो, ये एकदम बकवास कर रही हैं। तभी चेंग चेंग कहता है देखो विंग, तुम इन लड़कियों की वजह से अपना दिमाग खराब मत करो, इनसे तो मैं निपटता हूँ। जेंग चेन उन लड़कियों के पास जाने वाला था, तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम रहने दो, ये सब सच कह रही हैं। तभी वो लड़की अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है मैंने सुना है कि उसका हस्बैंड खूबसूरत नहीं है, इसलिए लैन वांगजी दूसरों लड़कियों के पास जाता है। तभी दूसरी कहती है मैंने भी सुना है कि वो लैन वांगजी अपने हस्बैंड की तरफ देखता भी नहीं है।
शायद वो मुझे लगता है कि वो अगली होगा, इसलिए शायद वो लैन वांगजी उसे पसंद नहीं करता है। तभी एक और लड़की कहती है, लैन वांगजी हैंडसम होने के साथ साथ वो चाइना के वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन है, और मैंने ये भी सुना है वो बहुत रूड है। तो मुझे लगता है हो ना हो उसके हस्बैंड कहीं ना कहीं उसके पैसों के लिए शादी किया है उससे। तभी न्यू हुसैन गुस्से में वहाँ आता है और उन लड़कियों को देखते, क्या बकवास कर रही हो तुम लोग क्या जानते हो लैन वांगजी के हस्बैंड के बारे में? जब तुम लोग को पता नहीं है तो चुप रहो। और हाँ, लैन वांगजी के हस्बैंड कोई अगली नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है उस लैन वांगजी का दिमाग खराब है, जो वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और लड़कियों के पास जाता है। मुझे ये भी लगता है कि उस लैन वांगजी की आंखें भी खराब है, जो उसके हस्बैंड की खूबसूरती उसे दिखाई नहीं देती है। न्यू सिंह के बात सुनकर वो लड़कियां आपस में कहती है, इसे क्या हुआ? ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, जैसे ये लैन वांगजी के हस्बैंड को जानता हो। ये बोलकर लड़कियां आपस में गॉसिप करते हुए वहाँ से चली जाती है। न्यू हुसैन पीछे मुड़ता है तो विंग को देखता है, जो लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। चैंग चैंग विंग को चुप कराते हुए कहता है, विंग, वो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो बकवास कर रही थी, तुम उनके बातों को दिल पे मत लगाना। विंग रोते हुए कहता है, सच तो कह रही थी वो लोग, शायद मैं वांगजी को पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हें पता है जेंग जेंग, उसने मुझे आज तक उस नज़रों से नहीं देखा, उसने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया, उसने हमारे रिश्ते को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते आगे बढ़े। मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे और वो मुझे छोड़कर किसी और के पास ना जाए। ये बोलकर विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या कमी है। क्या मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या मैं उसे अब पसंद नहीं हूँ? क्यों वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता? मुझे छोड़कर किसी और के पास क्यों जाता है वो? मेरे होते हुए वो किसी और के पास क्यों जाता है? ये बोलकर विंग फिर से रोने लगता है। तभी न्यू हुसैन कहता है, विंग, उस लैन वांगजी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाता है। पर मैंने अपने ब्रदर के मुंह से सुना है, मेरे ब्रदर कहा करते हैं कि लैन वांगजी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। क्योंकि विंग, मैंने अपने सिस्टर इल्लो और ब्रदर को बात करते हुए सुना है कि लैन वांगजी की बहुत सारी मजबूरियां हैं, क्योंकि लैन वांगजी की ट्रीटमेंट मेरी सिस्टर इल्लो करती हैं। वेंचिंग नाम तो तुमने सुना होगा। न्यू हुसैन की बात सुनकर विंग और जेंग चंग न्यू हुसैन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या? पर मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? तुम्हारी सिस्टर इल्लो वेंचिंग है, जो एक डॉक्टर है? तभी न्यू हुसैन हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग कहता है, फिर वांगजी वेंचिंग के पास अपने इलाज के लिए क्यों जाता है? क्या हुआ है उसे? ने हुसैन कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि वांगजी को एक ड्रग्स दिया गया था। उस ड्रग्स का कोई एंटीडोट नहीं है। भी मैंने ये भी सुना है, लड़कियों के पास या फिर मेल ओमेगा या ओमेगास के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब भी जाता होगा, क्योंकि मैंने अपने काका और वेंगचिंग की बात सुनी है। वो आपस में बातें कर रहे थे कि वांगजी के साथ बहुत गलत हुआ था उसके पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई और उसके फादर ने दूसरी शादी पहले से ही किया हुआ था। वांगजी के फादर जो कुछ भी किया अपनी मजबूरी में किया था। अब क्या मजबूरी है ये मुझे भी नहीं पता है,
विंग ने हुसैन की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे वो वांगजी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हो। तभी नी हुसैन कुछ ऐसा बताता है जि विंग सुनकर शौक हो जाता है। ने हुसैन कहता है, विंग, एक दिन मैं अपना रूम में स्टडी कर रहा था, तभी कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने स्टडी रूम से गया तो देखा वांगजी की हालत बहुत ख़राब थी और वेंचिंग वांगजी का इलाज कर रहे थे। वांगजी की इतनी बुरी हालत देखकर मैं भी उसे देखने के लिए वहाँ चला गया। वांगजी की बहुत बुरी हालत थी। उसके बॉडी पे हर जगह खरोंचने के निशान थे जो उसने खुद किया था। मैंने ये भी सुना भी कि ब्रदर और वेंचिंग दोनों वांगजी को समझा रहे थे कि वांगजी ऐसा ना करे, कि विंग उसका हस्बैंड है और वो इस बारे में विंग को बताए। वांगजी किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बस उसके मुंह से इतना ही सुन पा रहा था। वो बस एक ही बात कर रहा था कि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वांगजी को लाख समझाने के बाद भी वांगजी नहीं समझा, इसलिए वेंचिंग ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और वांगजी बेहोश हो गया। विंग जैसे ही ये बात सुनता है वो घबराते हुए कहता है, उसे क्या हुआ था और वो उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों थी और ये कब हुआ था। तभी न्यू हुसैन कहता है कि कुछ दिन पहले की ये बात है। तुम्हें पता है विंग, मैंने इस बारे में वेंचिन से पूछा था। वेंचिन ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वांगजी को उसके ही दोस्त ने काफ़ी हैवी डोज दिया था। वो एक ऐसा ड्रग था जो किसी को पाने की तलब होगी। वांगजी जब तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगा तब तक वो उसकी जान भी जा सकती है। अगर वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो वांगजी की जान भी जा सकती है। शायद यही वजह है कि वांगजी को दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। चेंग चेंग कहता है, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम हमें अब बता रहे हो। तभी न्यू हुसैन कहता है, विंग, मुझे वेंचिंग ने मना किया था इस बारे में तुमसे बताने से। पता है विंग, मुझे लगता है वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है और उस दिन शायद वांगजी किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहता है। पर कुछ तो मजबूरी होगा जो वो तुम्हारे पास नहीं आता होगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तभी विंग कहता है, न्योसान, क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरा वांगजी अब किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता है, वो सिर्फ मेरा है ना? न्यू हुसैन अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ विंग, तुम जब से वांगजी के लाइफ में आए हो तब से वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरी ब्रदर कहते हैं कि तुम्हारे आने के बाद वांगजी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है और मैंने अपने ब्रदर के मुंह से ये भी सुना है कि वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनते हुए विंग बहुत खुश हो रहा था। जेंग चेंग कहता है, क्या सच में वो मेरे भाई से प्यार करता है? तभी विंग कहता है, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है वांगजी के बारे में? नी हुसैन अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है, विंग, मैं वो वेन्निंग मेरा अच्छा दोस्त है, पर मेरे कभी कभी उससे बातें होती है। जैसे ही विंग वेन्निंग का नाम सुनता है कहता है, क्या वेन्निंग तुम्हारा दोस्त है? नी हुसैन कहता है, इसमें शौक होने वाली क्या बात है? क्यों, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता? तभी झेंग झेंग कहता है, वो दोस्त है या फिर कुछ और? देखो न्यू हुसैन, हमें अभी भी वक्त है, सच बता दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कभी अकेले बैठकर मुस्कुराते हुए देखा है। तभी न्यू हुसैन कहता है, वो तो मैं ऐसे ही मुस्कुराता हूँ, मैं तो हमेशा स्माइल करता हूँ। न्यू हुसैन की बात सुनकर विंग बहुत खुश था। क्या वांगजी सिर्फ उसका है? तभी विंग को कुछ याद आता है और वो न्यू हुसैन से कहता है, मैंने सुना कि वेन्निंग तुम्हारा फ्रेंड है, तो क्या तुम वेन्निंग से तुम वांगजी के बारे में जान सकते हो? तभी न्यू हुसैन कहता है, वेन्निंग भले ही मेरा फ्रेंड है, पर वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो तो मैंने अपने ब्रदर और वेंचिंग के
बीच हो रही बातों को सुना था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। विंग कुछ नहीं कहता है। तभी वो तीनों साथ में जाते हैं और वेटर से जूस लाने को कहते हैं। वेटर कुछ देर के बाद वेटर वहाँ जूस लेकर आता है। विंग उस जूस को उठाते हुए गौर से उस वेटर को देख रहा था। हो, तुम वही हो ना जो कुछ देर पहले हमें पीने के लिए पानी दिया था? तो वो वेटर थोड़ा हकलाते हुए कहता है, जी सर। वो तीनों एक एक जूस लेकर पी लेते हैं। जब विंग जूस पी रहा था तो वो एक चीज़ नोटिस करता है, पानी और इस जूस का टेस्ट एक ही था, और जो भी टेस्ट था बहुत कड़वा था। ने हुसैन कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम जूस नहीं पियोगे? विंग कहता है, क्या इसकी टेस्ट तुम लोग को अजीब नहीं लग रहा है? तभी जेंग चेंग कहता है, ओहो विंग, तुम्हारा मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है। अब चलो जल्दी से पी लो, अब हमें घर भी तो जाना है, नहीं तो डैड आज मेरी वाट लगा देंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ मॉम को बताया है। बहुत मुश्किल से मॉम ने मुझे परमिशन दिया था, इसलिए मुझे जल्दी से घर जाना होगा। जेंग चेंग अपना जूस पिए बगैर वहाँ रख देता है और अपने फ़ोन को देखता है जो काफ़ी समय से बज रहा था। जेंग चेंग अपना फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। वहीं विंग और ने हुसैन दोनों ही जूस को ख़त्म करते हैं और वहाँ डांस फ्लोर पर डांस करने लगते हैं। वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। कुछ देर के बाद जैसे ही जेंग चेंग आता है तो देखता है विंग किसी अल्फा को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मार रहा था और एक ही बात बोले जा रहा था, हे लैन वांग जी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो पर्सन कहता है, हे, क्या तुम लोग ने ट्रंक हो? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? और मैं कोई लैन वांग जी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। जैसे ही जेंग चेंग ये सब देखता है, दौड़कर विंग के पास जाता है और उस पर्सन से विंग को अलग करता है। अलग करते हुए कहता है, सॉरी, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी विंग जेंग चेंग को पकड़कर रोते हुए कहता है, इसने मुझे डांटा, इसने मुझे डांटा। जेंग चेंग विंग का अजीब सा हरकत देखकर वो खुद शौक था। उसे नहीं पता कि विंग अजीब सा हरकतें क्यों कर रहा है। तभी जेंग चेंग की नज़र नी हुसैन पे जाती है, जो एक टेबल को पकड़कर नीचे बैठा था और एक ही रट लगाया जा रहा था। विंग, जल्दी कार में आकर बैठो, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। अगर तुम लेट हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। इन दोनों की अजीब सी हरकतें देखकर जेंग चेंग बहुत शौक था। क्या, ये टेबल पकड़कर अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? जेंग चेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों अजीब से हरकत कर रहे थे। तभी विंग दौड़ते हुए न्यू हुसैन के पास जाता है और वो भी टेबल को पकड़ लेता है और कहता है, न्यू हुसैन, तुम हटो, मैं आज कार मैं चलाऊंगा, तुम बस मेरे पीछे बैठो और तुम इंजॉय करो, मैं बहुत फास्ट कार चलाऊंगा। तभी न्यू हुसैन कहता है, विंग, तुम्हें कार चलाने की अभी लाइसेंस नहीं मिली है, इसलिए मैं कार चलाऊंगा। इन दोनों की हरकतें देखकर जेंग चेंग अपना सर पकड़ लेता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये दोनों की हरकतें अजीब क्यों हैं। तभी विंग कहता है, हे जेंग चेंग, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा कार चलाता हूँ, तुम बस देखते जाओ मैं कार को कैसे उड़ाता हूँ। तभी जेंग चेंग कहता है, विंग, ये कार नहीं है, छोड़ो इसे और चलो तुम दोनों यहाँ से। तभी विंग कहता है, अच्छा ये कार नहीं है तो फिर ये बाइक है। विंग और ने हुसैन की बातें सुनकर जेंग चेंग अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैं इन दोनों पागलों को कैसे समझाऊं कि ये कार नहीं टेबल है। ये दोनों अपना मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं। विंग और न्यू हुसैन की हरकतें देखकर सभी हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग जेंग चेंग का हाथ पकड़ लेता है और न्यू हुसैन का हाथ पकड़कर बाहर भागने लगता है। कहता है, भागो भागो, भूकंप आ रहा है, भागो भागो। तो न्यू हुसैन कहता है, विंग वो देखो, वो गिर रहा है, चलो चलो हम चलो चल कर उठाते हैं उसे। इन दोनों के बीच
नी हुसैन पागल पागल सा हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम दोनों ने ड्रिंक की है? तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, हमने ड्रिंक नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं, मेरा यकीन करो जेंग चेंग, तुम्हें तो पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। जेंग चेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस कंफ्यूज वहीं खड़ा था। उसे तो पूरा यकीन हो गया था, बिंग को देखकर पूरा यकीन हो गया था कि बिंग और न्यू हुसैन दोनों ड्रंक है। तभी जेंग चेंग को कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और लैन सिचेन के पास कॉल करता है। जैसे ही लैन सिचेन कॉल को पिक करते हैं तभी जेंग चेंग कहता है, सिचेन प्लीज़ आप जल्दी आओ। तभी सिचेन कहते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बिंग वो कैसा है? तो नी हुसैन कहता है, हे जेंग चेंग मुझे भी बात करना है, मुझे भी दो, मुझे मेरे वेन्निंग से बात करना है, दो मुझे अपना फ़ोन, दो मुझे। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं ये मेरा फ़ोन है, छोड़ो, ये मेरा फ़ोन है, मैं अपने लैन जैन से बात करूँगा। इन दोनों का बात सुनकर लैन सिचेन कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, ये दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? तभी जेंग चेंग गुस्सा करते हुए कहता है, ये दोनों झगड़ नहीं रहे हैं, ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। प्लीज़ सिचेन आप यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जेंग चेंग की बात सुनकर लैन सिचेन दौड़कर वहाँ आते हैं तो देखते हैं जेंग चेंग का एक हाथ ने हुसैन खींच रहा था तो दूसरा हाथ विंग खींच रहा था। वो दोनों किसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। लैन सिचेन ये सब खड़े होकर कुछ देर देखते हैं, फिर वो समझने की कोशिश करते हैं आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। अब इनकी हालत देखकर लैन सिचेन को समझ आ गया था कि ये दोनों ड्रंक है। तभी वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग तुमने ड्रिंक की है, क्या तुम ड्रंक हो? तभी विंग सिचेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिचेन का ये जेंग चेंग मेरा फ़ोन मुझे नहीं दे रहा है। तभी जेंग चेंग कहता है, ये मेरा फ़ोन है। अब सिचेन को समझ में आ गया था। वो अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी के पास कॉल करते हैं। वांग जी जो अपने मीटिंग में था, जैसे ही वो अपने फ़ोन पे अपने ब्रदर का नंबर शो होते हुए देखता है तो वो फ़ोन को फ़ौरन उठा लेता है। तभी इधर से सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो, तुम अभी के अभी यहाँ आओ। तो वांग जी कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, वहाँ सब कुछ ठीक है ना ब्रदर? तभी सिचेन कहते हैं, मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। वांग जी फ़ोन को रखता है और सुयांग की तरफ देख कर कहता है, अगली मीटिंग को कैंसिल करो और मैं इस मीटिंग को यहीं रोक रहा हूँ, बाकी की मीटिंग कल करेंगे। ये बोलकर वांग जी उठकर वहाँ से जाने लगता है। तो सुयांग कहता है, क्या हुआ वांग जी, सब कुछ ठीक है? वांग जी कुछ नहीं कहता, बस वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत ही तेज कार को ड्राइविंग कर रहा था। वो अपने कार को बहुत तेज भगा रहा था। वांग जी जल्दी से कार को ड्राइविंग कर कर वो कॉलेज पर पहुँचता है। वांग जी जैसे ही वहाँ जाता है तो देखता है लैन सिचेन विंग को संभाल रहे थे और जेंग चेंग ने हुसैन को। तभी वांग जी दौड़कर सिचेन के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ काका, सब ठीक तो है ना? तभी सिचेन कहते हैं, ये लो, इसे अब तुम ही संभालो, इसने मुझे आज बहुत परेशान किया है और मैं ही अकेला परेशान क्यों हूँ, इसके साथ तुम भी हो, हमारे साथ तुम भी आ जाओ। तो वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विंग को देखता है जो पेड़ पौधों से खेल रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग। विंग जैसे ही वांग जी का आवाज़ सुनता है तो वो दौड़कर वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, वांग जी का आप आ गए, मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगे, देखो ना, ये दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, ये लोग मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुमने ड्रिंक की है? तभी विंग अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, नहीं वांग जी का, मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूँ।
ये बोलते हुए विंग वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी को तो पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी विंग के साथ विंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। लेसी सन जैसे ही ये सब देखते हैं वो अपने